लगातार मीडिया पे आरोप लगाते हैं सर, लेकिन बसपा कहती है कि हमारे कार्यकर्ता ही मीडिया हैं। नहीं, हम मीडिया पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम भाजपा के प्रचार तंत्र पर आरोप लगा रहे हैं। अगर मीडिया अपने आप को भाजपा का प्रचार तंत्र मानती है तो वो माने। मैं तो मीडिया को एक स्वतंत्र मानता हूं कि मीडिया एक स्वतंत्र है, वो इस देश की सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो दिखाएगी, सच्चाई दिखाएगी। मैं तो मीडिया को कहा नहीं एक बार भी, मैं भाजपा के प्रचार तंत्र को कह रहा हूं, उसने गलत दिखाया है। विभिन्न धर्मों का देश है और धर्म एक विश्वास की चीज़ है, आस्था की चीज़ है। किस व्यक्ति का कहाँ विश्वास है, कहाँ आस्था, उस धर्म को मानेगा। इस पर किसी नेता को किसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर नेताओं को बात करनी चाहिए तो इस देश की बेरोजगारी, जो नौजवान रोजगार के लिए तड़फ रहा है, उसको रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा कैसे मिलेगी, इस देश का विकास कैसे होगा, इस देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा, इस पर बात करनी चाहिए। भाईचारा तोड़ने के लिए बात नहीं करनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी में है, पूरा वर्कर उत्साहित है और जिस दल का वर्कर उत्साहित हो जाता है निश्चित उसको कोई कहीं पीछे नहीं कर पाता है। आज चाहे जो चुनाव हो, उस चुनाव में बीएसपी का रिजल्ट अच्छा आएगा। गाँव की ओर चलो, जो माननीय बहन जी के द्वारा हो रहा, चलो गाँव की तरफ। बहुजन समाज पार्टी सेक्टर बूथ स्तर पर गाँव में जाकर के अपनी समीक्षा कर रही, मीटिंग कर रही है और जो बहुजन समाज पार्टी की नीति रीति पार्टी की विचारधारा है, जो माननीय बहन जी ने हम लोगों को बताया है, वो चीज हम बताने का काम कर रहे हैं। और गांव साथियों नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। आज हमारे साथ में ऐसे शख्स बैठे हैं, ऐसे मेहमान बैठे हैं जिनका नाम उत्तर प्रदेश में गुजरा है, बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाजी। बात करें देश में तो लगातार धर्म और जाति पर राजनीति हो रही है सर। अभी अभी सपा नेत्री रोली तिवारी ने कहा है कि अगर जातिगत भेदभाव समस्या है तो संविधान खत्म करिए, रामचरितमानस नहीं। किस नज़र से आप देख रहे हैं? ये भारत देश ही संविधान से चल रहा है। ये देश की जो आज़ादी हुई है, उस वक्त जो इस देश का प्रारूप बना के देना था, उसी शर्त पर ये अंग्रेज़ देश छोड़ के जा रहे थे। उस प्रारूप को बनाने के लिए उस वक्त जो नेता थे विभिन्न जगह भटके हैं, लेकिन लास्ट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने ही इस भारत का प्रारूप बना के दिया, तभी पूर्ण रूप से आज़ादी मिली है। और उसी भारत के संविधान के बल पर ही देश चल रहा है। वो रोली तिवारी जी कह रहे हैं कि अगर जातिगत समस्या हो तो संविधान को ख़त्म करिए, रामचरितमानस को नहीं। वो रोली तिवारी से पूछिएगा। लेकिन भारत देश जो चल रहा है, ये भारत के संविधान से चल रहा है और भारत के संविधान के बिना इस देश को नहीं चलाया जा सकता। लगातार सर धर्म पर राजनीति हो रही है। अलग धीरेन्द्र शास्त्री अलग कह रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। उधर मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं। और उधर राजस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। किस नज़र से देखने सब चल क्या रहा है सर? क्या पीछे का एजेंडा क्या है? तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए। हाँ, इसलिए 3 एक क्वेश्चन एक एक क्या करिए। धर्म जो है, इस देश का जो है विभिन्न धर्मों का देश है और धर्म एक विश्वास की चीज़ है, आस्था की चीज़ है। किस व्यक्ति का कहाँ विश्वास है, कहाँ आस्था, उस धर्म को मानेगा। इस पर किसी नेता को किसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर नेताओं को बात करनी चाहिए तो इस देश की बेरोजगारी, जो नौजवान रोजगार के लिए तड़फ रहा है, उसको रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा कैसे मिलेगी, इस देश का विकास कैसे होगा, इस देश में भाईचारा कैसे पैदा होगा, इस पर बात करनी चाहिए। भाईचारा तोड़ने के लिए बात नहीं करनी चाहिए किसी भी नेता को। अगले बार चुनाव में सर जो है सतीश चंद्र मिश्रा का कुनबा चला, लेकिन जो चुनाव होने वाले हैं अब किस तरह से बसपा प्रोजेक्ट करेगी, किस एजेंडे को लेकर चलेगी? चुनाव हुआ था, सतीश चंद्र मिश्रा जी का कुनबा ही नहीं चला, सतीश चंद्र मिश्रा भी चले, पूरे बहुजन समाज पार्टी चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने गलत प्रचार कर करके गुमराह करने का काम लोगों को किया था। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं, तो बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने डमी दिखाने का काम किया। जिसके पास 5 सांसद हैं उसको लड़ाई में दिखाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, तो लोगों ने इसको डमी कहा और जो क्षेत्रीय पार्टी उसको लड़ाई में दिखा दिया। बीएसपी के पास SC/ST 26% है, तो इसको डमी बताया गया। जिसके पास कोई बेस है उसको लड़ाई में दिखाया गया, एक साजिश षड्यंत्र के तहत, ताकि जो 20% मुस्लिम है, इस देश की आम जनता परेशान तो है भाजपा की महंगाई से, भाजपा की महंगाई से परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी, छोटा व्यापारी परेशान है। लेकिन मुस्लिम समाज को कुछ ज़्यादा डराया गया और लड़ाई दिखा दी गई जहां लड़ाई नहीं थी, ताकि लोग समाजवादी के साथ चले जाएं। और समाजवादी के साथ जब 20% मुस्लिम समाज गया तो उनके पास मात्र 7-8% था, 28 हुआ और कुछ माहौल का आया, 30-31 जाते जाते समाजवादी खड़ी हो गई। लेकिन अगर ईमानदारी से भाजपा का प्रचार तंत्र जो गलत तरीके से दिखाया है, ये नहीं दिखाया गया होता तो ST/ST 26%, अगर मुस्लिम समाज आता 20% 46 होता। और जो पिछड़ा है, जिसको गुमराह करके लोगों ने जब गुमराह किया, बिना मांगे वो भाजपा में चला गया था, वो पुनः बसपा में वापस आ गया है।
और उस वक्त भी अगर साड़ी सजन नहीं होती, वो भी मेरे साथ होता, तो हम पहुंच जाते 75-80%। और तब यहाँ भाजपा का नाता पता होता ना समाजवादी का पता होता। लगातार मीडिया पे आरोप लगाते हैं सर, लेकिन बसपा कहती है कि हमारे कार्यकर्ता ही मीडिया हैं। नहीं, हम मीडिया पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम भाजपा के प्रचार तंत्र पर आरोप लगा रहे हैं। अगर मीडिया अपने आप को भाजपा का प्रचार तंत्र मानती है तो वो माने। मैं तो मीडिया को एक स्वतंत्र मानता हूँ कि मीडिया एक स्वतंत्र है, वो इस देश की सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो दिखाएगी, सच्चाई दिखाएगी। मैं तो मीडिया को कहा नहीं एक बार भी, मैं भाजपा के प्रचार तंत्र को कह रहा हूँ, उसने गलत दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी में है, पूरा वर्कर उत्साहित है, और जिस दल का वर्कर उत्साहित हो जाता है निश्चित उसको कोई कहीं पीछे नहीं कर पाता है। आज चाहे जो चुनाव हो, उस चुनाव में बीएसपी का रिजल्ट अच्छा आएगा। चलो गांव की ओर का पीछे का एजेंडा क्या है, इसकी राजनीति क्या है सर? गांव की ओर चलो, जो माननीय बहन जी के द्वारा हो रहा, चलो गांव की तरफ। बहुजन समाज पार्टी सेक्टर बूथ स्तर पर गांव में जाकर के अपनी समीक्षा कर रही, मीटिंग कर रही है। और जो बहुजन समाज पार्टी की नीति रीति पार्टी की विचारधारा है, जो माननीय बहन जी ने हम लोगों को बताया है, वो चीज़ हम बताने का काम कर रहे हैं। और गाँव स्तर पर निश्चित है बूथ सेक्टर अगर हमारा मजबूत हो गया, आने वाले समय 24 का चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी इस उत्तर प्रदेश में, जो देश का बड़ा प्रदेश है, यहाँ पहले भी हुकूमत पूर्ण बहुमत के कर चुकी है, और निश्चित है लोकसभा में बड़े दल के रूप में आएगी और इस देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन जी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको।